असर तो जब तक नहीं जाएगा जब तक कटेगा नहीं। तंत्र की काट जरूरी है क्योंकि वो मंदिर इतना पुराना है कि वहाँ के अगर कोई अच्छा साधक होगा तो अगर मिट्टी भी उठाएगा ना तो सूंघ के बता देगा कि चावड़ माता का यहाँ पे हजारों वर्ष पुराना वास है। पूजन चालू होता है, घी की 5 आहुतियां हुई थी, केवल 5 आहुति। 5 आहुति होते ही अचानक से घर में आवाज गिर गई, जमीन पे आके गिर गई, पूरा बेड पे पूरा गिरी हुई, फ्लैश एकदम पूरा धीरे 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 इकट्ठा होता जा रहा है। बंद करने के बाद भी उनकी वॉल पे सारी पानी 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 अपनी मर्जी से चालू हो रहा है। वॉल बंद है, पानी अपने फ्लो में अपने आप आ रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है। घर में दीमक, बेहिसाब दीमक। उस रूम में क्या था, उसका दरवाजा नहीं खुलता था। वही एक रूम था उनका जो खुलता नहीं था, जो पूरा क्लीन रहता था। कि अपनी मर्जी से नहीं आएगा तो मेरी मर्जी से ही आएगा। हाँ, न्यूज़पेपर वाला बोलता है इनको कि ठीक है वो ऊपर वाले भैया नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऊपर कौन रहता है? तो ऊपर तो कोई नहीं रहता। कि नहीं, मैं 3 महीने से न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ, मेरे को 1 हफ्ते पहले उन्होंने पैसे दिए थे, चलो ऊपर चलते। भाई ऊपर उस दिन गेट खोला, पूरे रूम में अखबार 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 बड़े हुए हैं। अगर कोई साधक जाता है ना, साफ साफ भाई लिटरली फील हो जाता है उसको कि कोई बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ। उसने साफ बोला था इनको कि आज मैं तुझे बोल रहा हूँ, तेरे पास पैसा खूब होगा, घर इतना बड़ा होगा, ये कुछ नहीं, तू रह ही नहीं पाएगी, खाने का सामान होगा, तुम खा नहीं पाओगे। मेरे को बेवजह तुम लोगों ने सताया ना, मैं आज कह रहा हूँ मेरे को एक बताशा भी देने की जरूरत नहीं है, ना लौंग बताशा। अब जो होगा ना वो तुम लोग देखना। भाई वो किसी के ना बंधन में चले ना किसी का, ये वो इतनी पावर रखता है ना, अगर वो यहाँ से निकल जाए ना तो हर घर से एक एक को ले जाए। मैं ये कहूंगा कि ब्रह्म राक्षस हैं पर वो अपनी एक मर्यादा में अपनी चीजों में रहते हैं, इसका तो कोई लेवल ही नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से एक ऐसी कोशिश रही है कि हम आपके बीच में कुछ ऐसे गेस्ट लेके आए जिन्होंने कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस लिए हों या फिर जिनके साथ कुछ ऐसी आप बीती हुई हो या जो इस सराउंडिंग में रहते हो। तो आज हम एक गेस्ट लेके आए जो कि हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। इनका नाम है नवदीप सिंह और इनके आगे पीछे सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। वैसे तो हमारे साथ आगरा से बहुत सारे ऐसे गेस्ट जुड़े जिन्होंने बताया कि यार आगरा में आजकल ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी नवदीप जो है वो एक MNC कंपनी में काम करते हैं। और इसके आगे मैं ये चाहूँगा कि हम नवदीप जी को बिल्कुल स्क्रीन पे लेके आए और फिर उनसे जाने उनके बारे में। तो स्वागत करते हैं नवदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं ठीक हूँ नवदीप जी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए ताकि जनता समझ पाए कि आप क्या करते हैं अपनी व्यवहारिक ज़िंदगी में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवदीप सिंह है। मैं US मॉर्गेज अंडरराइटिंग में काम करता हूँ, मेरा ये जॉब है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो मेरा ये अंडरराइटिंग फाइल्स का काम है, ठीक है। आई एम हैप्पी विद दैट, बट साइड बाय साइड मैं ये सारी चीज़ें भी देखता हूँ, जो भी सेवा आप देता हूँ, जो भी ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। तो कोशिश करता हूँ किसी की मदद हो जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, जिसको नहीं सॉल्यूशन मिल पा रहा तंत्र मंत्र के मारे, बट मैं चाहूँगा कि उसको पूरी कोशिश करूँ। अगर कोई भी कंसल्ट करता है तो मैं हैप्पीली उसको कंसल्ट करूँगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब आते हैं हम कुछ रियल इंसिडेंट्स पे जो आपने बताए कि आपके आसपास होते रहे हैं और आप जनता के सामने वो लेके आना चाहते थे। तो शुरू करते हैं भाई, पहला रियल इंसिडेंट कहाँ का है और क्या हुआ था, कब हुआ था, किसके साथ हुआ था? ये एक इंसिडेंट है। एक अग्रवाल फैमिली है आगरा में। अधिकतर व्यापारी आदमी है, तो व्यापारी आदमियों का तो अपना रहन सहन बहुत अलग होता है। बिल्कुल शर्ट पैंट पहनना, एक्टिवा लेके चलना, नॉर्मली रहना, और अगर कोई बात पड़े तो फटाफट से सीधे पैसा पटक देना, उनका ये रहता है। वो एरिया भी ऐसा चूज़ करते हैं कि हाँ कंजेस्टेड एरिया होगा जहाँ से मैं सेफ रखूँ अपने आप को, ठीक है। ये है आगरा के व्यापारियों में बात, कंजेस्टेड एरिया चूज़ करना। क्यों? ताकि मैं बिल्कुल सेफ रहूँ। उनका डेली लेन देन अच्छा खासा रहेगा, टर्नओवर अच्छा खासा रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल बन के चलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे ही एक फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली थी, इनफैक्ट है, ऐसा नहीं है, बट क्या हुआ उनके बीच में और कैसे उन्होंने क्या फेस किया, मैं आपको वो शेयर करूंगा। और किस लेवल तक उनके साथ टॉर्चर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अक्षय भाई, उनके साथ ये होता है कि उन लोगों ने अपना घर बनाते हैं, एक प्लॉटिंग होती है अपना, ठीक है। तो कॉलोनी कटती है, तो उन्होंने सोचा होता है ठीक है प्लॉट ले लेते हैं अपना, बढ़िया बनाएंगे, अच्छा ओके, अच्छी सोसाइटी में। तो वो वहाँ पे परचेज कर लेते हैं, पैसा तो होता ही है तो ले लेते हैं। आसपास के घर भी बनना चालू होते हैं, मतलब 5-6 ही घर बनते हैं वहाँ पे, और जो बने होते हैं ना बहुत सुपर विला। आप देखोगे कि जो आसपास के घर इतने अच्छे विला कि आपका दिल लगेगा कि हाँ ये मेरा ड्रीम हाउस है। अब ऐसे ही उन्होंने भी अपना घर बनाया भाई, एक नंबर उन्होंने घर बनाया। मैंने देखा उनका, मैंने पर्सनली जाके देखा, ये कि लगेगा कि हाँ कि क्या है, क्योंकि मैंने विजिट किया उनका घर। बट हुआ क्या,
घर उन्होंने पूरा रेडी किया, एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत इंटीरियर अपना बहुत अच्छा, मतलब 10 साल पहले की बात है, और 10 साल में भी अगर मैं बात करूं तो आज की जो में ट्रेंड इतना आया इंटीरियर में, पहले इससे पहले कोई ध्यान भी नहीं देता था इंटीरियर में, सीधे अपना पेंट और अपना टेक्सचर और ये सारी चीज़ चलती थी। उन्होंने उस टाइम पे वो सारी चीज़ें करा रखी थी, आप ये समझ लो। तो वो बहुत एडवांस से एंटिक चीज़ों से प्यार और इस तरीके से करना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपना घर मेंटेन किया। अब घर मेंटेन करने के बाद आती है बारी गृह प्रवेश की, क्योंकि वो जरूरी होता है हमारे सनातनियों में तो, कि हाँ कि अगर घर लिया है तो गृह प्रवेश करेंगे ताकि घर की शुद्धिकरण होगा, ठीक है, कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो बाहर जाए, ठीक है जी। अब उन्होंने हवन किया, पंडित जी बुलाए, उनका पूजन चालू होता है। घी की 5 आहुतियाँ हुई थी, केवल 5 आहुति। 5 आहुति होते ही अचानक से घर में आवाज आती है। अच्छा। अब अचानक से घर में आवाज आई तो देखा लोगों ने कि ऐसे कैसे आवाज आई, सब इधर उधर देखा, सब ओके। उनका एक मास्टर बेडरूम था फर्स्ट फ्लोर पे। आप सोच सकते हो कि नया घर बना हुआ है, पूरा अच्छा कंस्ट्रक्टेड विद आर्किटेक्ट, और A1 फैसिलिटीज उन्होंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, A कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, एनिमिटीज सारी अच्छी यूज़ करी हैं। उसके बाद भी उनकी देखा रूम में जाके तो पूरी सीलिंग गिर गई, जमीन पे आके गिर गई, पूरा बेड पे पूरा गिरी हुई, फ्लैश एकदम पूरा सीलिंग। अब ये चीज़ बहुत शॉकिंग है वैसे, आप नए चीज़ बना रहे हो, कितना हम ड्रिलिंग करते हैं, कितना अच्छे से करते हैं टाई, और जो अगर आर्किटेक्ट हायर करेगा और इस तरीके से काम करवाएगा तो पॉसिबल है ही नहीं। उनका हुआ अचानक से। अब उन लोगों में झगड़ा चालू कि मैंने तेरे को बोला था कि तू देख रही थी, हस्बैंड वाइफ लड़ पड़े आपस में कि तूने ध्यान ही नहीं दिया, पागल है क्या, इस तरीके से उनका कन्वर्सेशन रहा बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने देखा कि गेस्ट वगैरह आए हैं तो फिर इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि भाई घर का इनॉर्गेशन का दिन और ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि मास्टर बेडरूम भी उन्होंने बहुत प्यारा बनाया था। इनफैक्ट उनका आज भी मैट्रेस तक खड़ा हुआ है, उसकी रैपिंग नहीं उतरी है उस रूम में। तो ये हुआ इंसिडेंट। अब उन्होंने इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, अब एक वीक बाद उन्होंने अपना शिफ्टिंग चालू किया। तो रात में ये पैकिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि नीचे भी उनके 4 रूम्स थे और ऊपर भी ऐसे थे सामने सामने इस तरीके से, और एक इधर आगे फ्रंट में था उनका बैल्कनी रूम था। बैल्कनी रूम में तो कोई जाता ही नहीं था, मतलब उनका वो इंसिडेंट मैं बाद में बताता हूँ। तो ये लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे, अपना सामान सेट कर रहे थे। तो एक ही रूम में थे ये हस्बैंड वाइफ, और इनके 2 किड थे, एक बॉय था एक डॉटर थी। तो अच्छे से अपना डिस्कशन करते हुए, ऐसे ही मजाक करते हुए, अब इनके घर में ऐसे ही साउंड आए कि कोई ना विस्परिंग कर रहे हैं ग्रुप में लोग, जैसे हम 4 लोग हैं ना बात कर रहे हैं तो फुसफुसाने की आवाज़ कि हाँ कहीं तो बात हो रही है, ऐसा होता है ना, थोड़ा सा नॉइस होता है हमारे आसपास, वो ऐसा आया। अब इनको लगा कि घर में कोई आया है क्या, तो जाके देखते हैं। ठीक है, इन लोगों ने देखा नीचे कोई नहीं, इधर कोई नहीं, बाहर कोई लगता है, देखते हैं। अब उनके घर के आसपास ना 4-5 घर बनते थे, वहाँ पे कोई नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं। तो उन्होंने आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, हो सकता है कोई खड़ा होगा चला गया होगा, क्या इतना, तो इग्नोर ही करता है आदमी जनरली। अब ये चीज़ें उनके साथ में ना 1-2 दिन बाद फिर घटी, आवाज़ें ग्रुप ऑफ आवाज़ आ रही है, मतलब ग्रुप में कि 4-5 लोगों की फुसफुसाने की, इधर 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 इधर, कि एक आदमी बात करेगा तो एक साइलेंट रहेगा, है ना, एक पॉज रहता है, एक रहता है ना एक तरीका, जैसे व्यक्ति बात करता है, वहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं तो एक तरीका बिल्कुल अलग कि ये क्या है। फिर वो लोग एकदम शॉक्ड कि ऐसे कैसे। उन्होंने धीरे धीरे इसको भी अवॉइड किया कि नहीं पता नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रहते होंगे, है ना, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है अवॉइड करते हैं, अपने अपने काम धंधे में लगे, अपने सारी चीज़ें। अब हुआ क्या, उनके धीरे धीरे उनके अच्छा खासा मार्बल लगा हुआ है घर में, सब कुछ वॉल एकदम ओके। धीरे धीरे वॉल में से उनका पानी टॉप से हाइट तक उनकी वॉल पे आने लग रहा, मतलब इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है पानी कि ड्रॉपेट्स में कवर्ड हो रहा है, जैसे शीशे पे अगर हम स्प्रे मारते हैं तो रहते ना ड्रॉपेट्स, तो पूरी ड्रॉपेट्स वॉल पे। अब ऐसा तभी होता है जब तो सीलन हो, या आपकी तराई चल रही हो, या आपकी नया कंस्ट्रक्शन, या आपके घर के पीछे की साइड में हो, तो उनका ना इधर कोई कंस्ट्रक्शन था ना इधर कोई कंस्ट्रक्शन था, और वॉल इस तरीके से हो रही है। धीरे धीरे फ्लोर पे पानी आ रहा है,
धीरे 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 इकट्ठा होता जा रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब सब ओके था, सब अच्छा, नया कंस्ट्रक्शन है तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। अब इस तरीके से धीरे धीरे इनके यहाँ चालू होने लगे सिचुएशन। पानी का इशू क्रिएट हुआ सबसे पहले। पानी का क्रिएट होते रहा तो कभी इधर से आ रहा है, इनफैक्ट एसी लगा हुआ है, एसी का आउटलेट बंद है, अब सीजन ऑफ है, ठीक है, तो आप एसी तो यूज़ नहीं करोगे, बट एसी के आउटर में से ये पानी टकर वेंट में से आपका पानी गिर रहा है, और पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है कि वहाँ पे आप तो परेशान होगे ना। तो फिर आप इसको हटाओगे, फिर देखोगे, तो उन्होंने भी रीचेक कराया कि भाई क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं, फिर वॉल पे कोई नहीं, पीछे की साइड पे पूरी सूखी है, पर उनके यहाँ पानी की दिक्कत इस तरीके से। मतलब ये मेरी लाइफ का, मतलब मैंने पहला ऐसा कोई केस देखा कि जिसमें इतना इस तरीके से कि चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और था तो सही वहाँ पे, क्योंकि जब मैं गया था तो पैर रखते ही एकदम इतना नेगेटिव वाइब ऐसा फील हुआ कि आपको लगेगा कि आपको धकेल रहा है, इस तरीके की चीज़ मैंने फील करी वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव। इस पे हम बाद में आते हैं, बैक टू आते हैं इस पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें फील करी। अब इनके इसके बाद इनके टैप्स सैनिटरी इन्होंने A1 क्लास ले रखी है, अच्छे ब्रांडेड यूज़ कर रखी है। अब इनके पानी पता है क्या होता था, पानी कभी एक टैप में से आ रहा है, इधर से बंद है, उस वाले टैप में से आ रहा है, इधर का काम ही नहीं कर रहा। अगर कुछ ब्लॉकेज रहेगी तो यह तो प्रॉपर ब्लॉकेज है, ठीक है, तो आप ब्लॉकेज निकलवाओगे, प्लम्बर को बुला के उसको रिजॉल्व कराओगे, वो फ्लो चालू हो जाएगा, एयर प्रेशर से हो जाएगा। पानी आ रहा है, आप खोल रहे हो, नहीं आ रहा, ठीक है, जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो अब आपका वो चालू हो रहा है, मतलब आपने ऑन किया है तो अपने आप आ रहा है। अब इन्होंने पूरी फिटिंग चेंज कराई, चेक कराई, भाई प्लम्बर को कहाँ से क्या है सब कुछ दिखाया। अब उसको उन्होंने कॉल किया भाई आर्किटेक्ट को, भाई तूने क्या करा है, पागल हो गया क्या, इतना पैसा लगाया है, ठीक है, किस तरीके से काम किया। भाई ऑब्वियसली आदमी करता ही है भाई, अच्छा अपना हार्डकोर मनी लगाएगा, कहीं कोई भी हो, और इस तरीके की चीज़ें झेलेगा तो वो बोलेगा ना कि भाई तूने क्या लीकेज छोड़ दिया क्या कहीं तो उसने बोला कि मैंने कहीं नहीं किया, आप देखो कहीं पे भी सब जगह। तो उसने बोला एक काम करो ना, फिर आपको अगर इतना ही है, अगर मेरा लीकेज लग रहा है तो आप एक काम करो, मेन वॉल्व बंद कर दो ना, जो आपका टैंक का सप्लाई है मेन वॉल्व बंद कर दो। अभी बहुत छोटी सी बात है, बात में भी सही बात है भाई, अगर मैं मेन वॉल्व बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरा पानी कहीं पे नहीं आएगा ना, ठीक है। आप देखो 2 दिन की कितना आता है, क्या आता है, कितना रहता है, कि सूखता है कि नहीं है, ये कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सेम सिचुएशन बंद करने के बाद भी उनकी वॉल पे सारी पानी अपनी मर्जी से चालू हो रहा है, टैप उसी तरीके से वर्क कर रहा है, वॉल बंद है, पानी अपने फ्लो में अपने आप आ रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है। अब वो और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, परेशान है। इस बाथरूम में खराब, फिर दूसरे बाथरूम की सैनिटरी सब खराब, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, फिर भी कुछ मेजर फॉल्ट रह गया होगा ऐसा, उन्होंने भाई चेंज कराया, उन्होंने फिर से पैसा लगाया, अंडरग्राउंड फिटिंग्स थी फिर भी उन्होंने करवाया दोबारा, कि भाई जहाँ जहाँ से हो सकता था उन्होंने कनेक्शन वहाँ से करा के फिर दोबारा से कर दिया। भाई 15 दिन तब हुए कि फिर से वही दिक्कत, 15 दिन सब ठीक, 15 दिन तक तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वैसी होती रही, 15 दिन तक फिर वही सिचुएशन, वही चालू। अब उनको वही तो लगेगा, फिर दिक्कत हो रही है, फिर टैप्स में कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, फिर उन्होंने ऊपर से टैंक चालू करा, फिर पानी रुक गया, बिल्कुल ब्लॉकेज। अब टैंक का ऊपर का खोलने के बाद भी फिर भी ब्लॉकेज, ना दीवारें सूख रही हैं, क्योंकि 2 दिन पानी बंद करोगे तो आपका अगर कहीं लीकेज भी होगा, कि अगर हम सोचते हैं क्योंकि टैंक हमारा मेन सोर्स है घर में पानी का, राइट, या फिर हमारा समर हो गया, अगर उससे जा रहा है पानी तो आप वही लाइन तो चेक करोगे ना, सबमर्सिबल होता है, पर आप समर इस लाइन पे तो नहीं है, इस वॉल पे भी सेम सिचुएशन हो रही है, ड्रॉपेट्स कट्टी हो रही है, मतलब बहुत अजीब सी चीजें थी उनके यहाँ। मतलब पानी की दिक्कत इस लेवल की थी, कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड उनके यहाँ कुछ ना कुछ इश्यू रहते थे, कभी कुछ हो रहा है, मतलब वो पानी के लिए वेट कर रहे हैं, नहा ही नहीं पा रहे, आएगा पानी ठीक है, क्योंकि पानी तो पानी है भाई, ठीक है, कभी उनकी समर खराब हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ पानी का लॉजिक बहुत अलग ही चल रहा था उनका, बिल्कुल बियॉन्ड, मतलब कि किसी को समझ में ना आए। फिर उन्होंने क्या करा, बाहर से एक टेम्परेरी कनेक्शन किया कि भाई ठीक है चलो ठीक है, टेम्परेरी कनेक्शन कर लेते हैं, तो बाहर से वो टेम्परेरी कनेक्शन कराया, उसका भी सेम सिचुएशन। अब वो तो आउटर में वो आ रहा है, उसको खोल दिया, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल मैं लाइव देख के बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा हो जो कुछ भी नरेट कर दिया, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, क्योंकि वो बहुत शॉकिंग चीजें थी जो हो रही थी, और इतनी ऑथेंटिसिटी से होना आज के टाइम में नहीं होता, पहले होता था, कभी इस तरीके की ऑथेंटिसिटी बहुत पहले की थी, इस टाइम पे पर अब नहीं देखने को मिलती वो चीजें।
तो इस लेवल की इश्यूज उनके हुए। अब उसके बाद एक कमरे की सीलिंग गिरी, ठीक है, अब पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, घर में दीमक, बेहिसाब दीमक, इतनी दीमक कि इनके 2-3 महीने हुए, 3 महीने में इनकी ये सिचुएशन हो रही थी कि ये जाला यहाँ से ख़त्म करते थे, टॉप टू हाइट में उनको 3 दिन में जाला पूरा खड़ा हो जाता था पूरे पर्दे के साथ में। ये हटाते हटाते परेशान कि इधर से हटाएं इधर से हटाएं, कितनी आदमी सफाई करेगा भाई। मतलब जो आपने देखे होंगे ना मूवीज में ऐसे बड़े बड़े जाले, मैंने लिटरली उनके घर में ऐसे देखे हैं भाई। मतलब पूरा टॉप हाइट से, डबल हाइट का घर था उनका उस टाइम पे, उन्होंने डबल हाइट का बना रखा था, मतलब बहुत लेटेस्ट तरीके से बना रखा था। तो डबल हाइट सी सीलिंग के साथ में उनका नीचे तक जो मेन उनका एरिया था, लिविंग रूम जो एरिया था, एंट्रेंस के बाद भाई वहां तक जाले। अब लोग ऐसे ऐसे निकल रहे हैं आज की डेट में तो। हाँ, उनके यहाँ दीमक, इतनी दीमक की हर चीज में दीमक, पैसे रखें तो पैसे खत्म खा जाए। अब धीरे धीरे दिक्कतें इस लेवल की बढ़ रही हैं उस घर में, आप ये समझो वो नमक लेके आते हैं ना तो नमक पानी हो रहा है। ओह, दालें हो रही है तो दालें भीग रही हैं, उसमें घुन लग रहे हैं 2 दिन में, ठीक है, मतलब खाना भी नहीं खा सकते वो लोग। ये लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, टॉर्चर टास्क, मतलब एक के बाद एक। अब एक सीलिंग गिरी, दूसरे रूम का भी ऐसी इशू, वहां का भी गिर गया, ठीक है, तीसरे रूम का भी गिरा। एक रूम था, उस रूम में क्या था, उसका दरवाजा नहीं खुलता था भाई, उसका दरवाजे अलग ही मिस्ट्री था। मतलब अपने आप में एक मिस्ट्री ऐसा कि कभी तो वो उसको खोलने के लिए वो चाबी कितना भी घुमा लो, नया लॉक है सब कुछ अच्छा है, उसका लॉक भी चेंज करा लिया, कभी तो खुल रहा है, और नहीं तो फिर वो अब खोलना हो ना तो आप आराम से बिल्कुल नॉर्मल खुल रहा है, और आप कभी आप धक्का ही मारते रहो खुलेगा ही नहीं उनका लॉक। वो केवल वही एक रूम था उनका जो खुलता नहीं था, जो पूरा क्लीन रहता था। अच्छा जी, वो सही है, बाकी सब बेकार। ना उसमें जाले, ना उसमें दीमक, ना उसमें कुछ, बट उसमें क्या था, डोर का इशू। तो उसमें मतलब आप समझ रहे हो कि उसमें कोई है कि अपनी मर्जी से नहीं आएगा तो मेरी मर्जी से ही आएगा। हाँ, तो जाने देना। अब पूरा घर, आप यकीन मानोगे भाई, मैंने देखा है, कभी चांस लगा तो आप चलना भाई। वो लोग, मैं कहता हूँ कि झुग्गी में रहते हैं ना वो लोग, वो बहुत खुश नसीब है जिस तरीके से वो रह रहे हैं आज की डेट में। मतलब वो प्रॉपर्टी इस तरीके से हो रखी है कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक डाले, अपना सामान ना गाड़ियों में उन्होंने रख रखा है, अपना कार में रख रखा हुआ है कि अपने शादी के या ऐसा कुछ सामान उनका बहुत कीमती है ना तो गाड़ी के अंदर रख देते हैं। गाड़ी में ट्रैवल नहीं करते, कैब से ट्रैवल है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की कोई जगह नहीं है। पॉलीथिन में पैक कर करके उन्होंने सारा सामान लगा रखा है भाई गाड़ी में, घर में पूरा आपके पॉलीथिन के इतने इतने बंडल इकट्ठे हो रहे हैं, इस लेवल तक उन्होंने अपना सामान रख रखा है कि हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। मतलब बिल्कुल कचरा तरीके से आप उनके घर में जाओगे तो आप ऐसे ऐसे निकलोगे बिल्कुल कि इधर जा लें इधर जा लें। और सोते कैसे हैं, 4 लोग हैं, बेड है, ठीक है, बीच में उन्होंने अपना सामान रख रखा है, बाकी तो अपना वैसा ही वही सामान रखा है। 2 लोग सोएंगे, 2 लोग बैठेंगे, जब 2 लोगों की नींद पूरी हो जाएगी तब 2 लोग सोएंगे। अबे भाई क्या चल रहा है, इतना टॉर्चर, मतलब टॉर्चर, उनको दिक्कत हो रही है। अच्छा, अब इतनी सारी दिक्कत हो रही है तो उन्होंने ये भी सोच रहे हैं कि इसके साथ साथ कि हम यहाँ से शिफ्ट हो लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आदमी का मन में ख्याल आएगा, क्योंकि उन्होंने भी कई जगह कंसल्ट किया, बहुत जगह दिखाया उन्होंने, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई आता नहीं है, कोई आया तो लौट गया। यहाँ तक कि उन्होंने भाई अपना एक बार सामान शिफ्ट करने की सोचा कि चलो, उन्होंने लोडिंग ऑटो मंगाया, लोड हो गया थोड़ा बहुत सामान, आधा घंटा हुआ, लोडिंग वाला अपना सामान उनका उतारता है, उनसे बहस होती है, लेके चला गया। नहीं क्यों, ऐसी बेवजह कि नहीं मैं नहीं लेके जा रहा। क्यों भैया, और पैसे ले लो, उन्होंने कहा पैसे ले लो भैया, अब मत करो, हम आप किसको लेके आएंगे, पैसे चाहिए तो आप ले लो, और नहीं मेरे को लेके जाना नहीं है। क्यों नहीं लाना, नहीं जाना है, लेके चला गया भाई सामान उतार के अपने लेबर को लेके। मतलब ना वो वहाँ से जा पा रहे हैं, अब वो सोचें कि चलो ठीक है हम किराए का देख लें, तो घर से निकलने की सोचेंगे तो भाई उनके कभी किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई दिक्कत, कुछ ना कुछ दिक्कत कि अब एक के चक्कर में वो उसमें लग जाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत। पति पत्नी में बिल्कुल ऐसे बनते नहीं,
बनती नहीं, अच्छा खासा था सब कुछ, बट अब आज की डेट में ऐसा है कि वो सेपरेट रह रहे हैं, लीगली सेपरेट नहीं है, आ रहे हैं और दोनों में गाली गलौज हो रहा है, वो रह रहे हैं। अब वहाँ पे उस घर में मदर, उसके 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, दोनों रह रहे हैं। जो सास ससुर थे वो तो अलग हो ही गए, उनको वो अपना रह रहे हैं अलग एरिया में। अब वो वहाँ से ना निकल पा रहे हैं, ना वो कहीं और देख पा रहे हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं, तो जिस दिन ढूंढने की सोचे तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब टॉर्चर की लेवल की संख्या बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अब उस लेडी का दिमाग इस तरीके से हो गया है, आप नहाने भी जाएगी ना, तो नहाने के लिए कोई इंसान को कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5-5 घंटे। अच्छा जी। बाथरूम में से नहीं निकल पा रही। उनके भाई डॉक्टर हैं और वो एम्स में है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है, एम्स में है। सारे डॉक्टर ने उनकी टेस्टिंग करा ली दिमाग की, कोई रिपोर्ट्स नहीं ले, कोई इशू नहीं है उसमें उनके। उनको ऐसा इल्यूजन होता है, मैंने ये कप छू लिया, मैं गंदी हो गई, मैं दोबारा नहाऊंगी, मैंने ये मग छू लिया, मेरे को दोबारा नहाना है। वो नहाए जा रही हैं 3 घंटे तक। मेंटल लेवल सोचो, मतलब इस लेवल का, वो निकल ही नहीं पा रहे बाथरूम से। वो लेडी, अगर वो, उन्हें ये पता है कि अगर मैं नहाने गई तो मेरे को जाएंगे, मेरे को शाम हो जाएगी, पता है, और वो उनसे रहा भी नहीं जा रहा, और बाहर इतनी गंदगी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब नहाने जाए तो उनके साथ ये होता था, टॉर्चर इतने लेवल का कि वो ये सोच रहे हैं कि बस उठा ले, अब नहीं झेला जा रहा, पर उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा किसी भी तरीके का। इतनी जगह दिखाया उन्होंने अलग अलग जगह दिखाया। एक तो ना इंसान की ईगो बहुत अलग चीज़ होती है। मैंने बोला ना, जो इंसान अगर अपनी मदद नहीं कर सकता ना, वो किसी की मदद नहीं कर सकता। हर चीज़ पैसा नहीं कर सकता कि आप पैसा फेंको, सही बात है, ठीक है, तो नहीं, अपने तरीके से काम करना है। अब इसके बाद मेरे को एक और इंसिडेंट याद आया जो बहुत ही यूनिक लगेगा, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। पहले तो ये बताओ भाई, इसका हुआ क्या फिर आखिरी में? मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत इस लेवल के आज भी लेवल टॉर्चर में है, बहुत ज़्यादा, पर मैं इनका टॉर्चर के स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको ये किस लेवल की झेल रहे हैं। तो अभी भी बिल्कुल ठीक हुई, कुछ नहीं हुए? अभी भी इनका सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है, ये अनसॉल्व्ड है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की गलती है, वो मैं आपको रिवील करता हूँ। अब इनके यहाँ न्यूज़पेपर वाला आता है, ये लोग बाहर खड़े हैं, न्यूज़पेपर वाला बोलता है इनको कि ठीक है, वो ऊपर वाले भैया नहीं दिख रहे हैं, तो वो आजकल कहीं बाहर गए होंगे। तो उन्होंने बोला ऊपर कौन रहता है? तो ऊपर तो कोई नहीं रहता। कि नहीं, मैं 3 महीने से न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ। अब 3 महीने से न्यूज़पेपर डाल रहा है बंदा, न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर तो अभी तो मेरे को परसों, मेरे को 1 हफ्ते पहले उन्होंने पैसे दिए थे, बट अब दिखते ही नहीं मेरे को, ठीक है, पैसे भी दे रहा है, पेमेंट भी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो तो रूम बंद है, उसका तो दरवाजा ही नहीं खुलता, उसमें तो कोई आता ही नहीं है। वो ये कह रही है, वो कह रहा है कि भाई मैं अखबार डाल रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे हो, मैं डेली बालकनी में अखबार यहाँ से फेंक के जाता हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो। अब उन्होंने बोला कि भाई वो बंद है, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं, हम 3 लोग रहते हैं। अब सुन के वो भी समझ में आ गया कि ये क्या आप बता रहे हैं। वो अखबार वाला सक पका के चला गया। अब उन्होंने फिर थोड़ी देर बैठे ये लोग तीनों अपने, ये कहते ये क्या बात क्या कर रहा है अखबार का, चलो ऊपर चलते। भाई ऊपर उस दिन गेट खोला, पूरे रूम में अखबार 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 बड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग, अखबार बड़े हुए हैं। ये कौन सा रूम था ये वही रूम था जो क्लीन रहता था सबसे ज्यादा। तो इन्हें पहले कभी नहीं दिखे वो अखबार? कभी नहीं, वो खुलता ही नहीं था ना अपना, वो लॉक रहता था, कभी कभी खुलता बीच में कभी कभी खुलता था शुरुआत में, फिर वो लॉक ही रहने लगा। तो ये लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, उन लोगों ने, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इनमें मैस्ड अप हो गए थे। तो ये 3 महीने से वो लॉक बंद था, क्योंकि रहते ही नहीं थे, क्योंकि वो उसमें या तो बंद हो गया, कि उनको ये रहता था ना कि वो लॉक हो गया तो अंदर का अंदर रह गया, तो उस रूम में जाते ही नहीं था, क्योंकि फिर वहां से बालकनी है तो और एग्जिट तो है नहीं, तो उस रूम में वो जाते ही नहीं थे। तो भाई रूम में अखबार, ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग, मैंने कभी इतनी ऑथेंटिसिटी कहीं नहीं देखी। अब बताता हूँ आपको ये क्या हुआ, इस लेवल का टॉर्चर। तो उस रूम में पूरे अखबार भाई, और कोई तरीका नहीं था वहाँ पे जाने का, केवल रूम ब्लॉक रहता था, तो इसलिए वो लोग जाते नहीं थे, क्योंकि उसमें ही उनको ये रहता था अगर लॉक हो गया तो अंदर बंदा रह जाएगा, वो खुलेगा भी नहीं, क्योंकि वो कई बार लॉक भी चेंज करा चुके थे, तब भी उनको रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तो उस रूम में कोई जाते ही नहीं था। अब उन्होंने जाके देखा तो उनको सब कुछ मिला, तो वो पूरे सरप्राइज, वो तो एकदम ऐसे हो गए कि हाथ पैर उनके ठंडे कि ये कैसे पॉसिबल ही नहीं है। अब जाने के लिए कोशिश करें, अब वो हर दिन ढूंढे कि भैया यहाँ से निकलो, कैसे भी निकलो, तो कभी बेटी की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी वही तबीयत खराब हो जाएगी। अब उसको पता है कि हाँ मेरे को जाना है, ठीक है, तो वो पूरे नहाते रह जाएगी 5-5 घंटे तक। खाना उनके यहाँ आज भी जोमेटो से आता है,
हो रहा है भाई, बना ही नहीं पाते। और दाल है, खाने पीने के लिए है, ठीक है, बना ही नहीं पाते। घर में राशन खराब हो जाएगा उनका, सारी चीजें अगर ला के रखे सब खत्म हो जाएगा। ये आगरा का केस है। यह आगरा का केस है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनके यहाँ राशन भी नहीं चल पाता भाई। 100 मतलब अगर आज की दाल खानी है ना तो 100 ग्राम दाल लेके आएंगे, अगर वो बनानी है उन्हें तो उनकी वही बनेगी, वो वही खबेगी। मैं बता तो रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ी वाले बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हो उनसे। अब आप खुद सोचो कि एक बेड है, 2 लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ ये उठेंगे तब मैं सोऊं, क्योंकि अब 2 में से एक हस्बैंड अलग रह रहा है, उनसे डिस्प्यूट चल रहा है अलग तरीके से। फिर वो एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि हाँ ठीक है, मम्मी सो रही है, भाई सो रहा है, तो बहन सोए तब जब वो उठेगा। तो हस्बैंड निकल गया अलग ही। हस्बैंड अपना गोडाउन में रह रहा है, वो ठीक है। वो उसका भी माइंड ऐसे ही, क्योंकि इन पे हुआ ही इस लेवल का जादू था। ये बहुत तगड़ी तगड़ी इन पे विद्या हुई। तो बताओ भाई, वो तो अब है क्या? वहीं लेके आ रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि ये सारी चीजें इन्होंने झेली। अब टॉर्चर की लेवल इस लेवल की हो रही थी इनके साथ में कि बहुत ज्यादा। अब इन्होंने बहुत से साधक के पास गए, इन्होंने उन लोगों ने अपने अपने उपाय बताए, ये करे ना। इनको बोले दीपक लगाने को, तो ये दीपक बताए कैसे लगाते। आज मेरा लगाने का मन है, मैंने 7 दिन से नहीं लगाया, 7 में आज ही लगा दूंगी। अब आदमी इंसान को समझा ही तो सकता है। आपको इनकी बेवकूफी गुस्सा भी आएगा भाई, यहाँ से आ रही है मेरे को तो, कि जो समझा रहा है, मान लीजिए कि मैं उसको गुस्सा आएगा। मैं हूं, मैं अगर उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं उतनी मदद ही तो कर सकता हूँ जितनी मेरी क्षमता है। या जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे, आप भी तो सपोर्ट करो ना अपने लिए। मैं हर चीज तो ना कर दूंगा, मैं जैसे सब वो कुछ तो वाली नहीं कर बात सकता होगी, ना। डेली एक इंजेक्शन लगवाना, 7 ठीक दिन है, नहीं, आप कर लो, एक दिन 7, हाँ, एक दिन 7 एक दिन injection। ऐसी, बिल्कुल। उसने भी उनको यही बोला था, उनके यही वर्डिंग थे कि आप 7 दिन का खाना 1 दिन में खा लोगे, तो फिर आप ये हरकतें क्या कर रहे हो, मत करो फिर ऐसे, आपको कोई नहीं सही कर पाएगा। तो भाई उसका फिर उसके बाद एटीट्यूड चेंज हो जाता है लेडी का, ईगो अपना, कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, आप ये क्या बात कर रहे हो, आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ऐसे तो बहुत आ गए, तो उनका ये एटीट्यूड रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब जाता हूँ मैं इनके बैक में कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब चीज़ें देखी गई और भी लोगों ने देखी, क्योंकि मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने भी उनका केस देखा था, तब उनमें से भी मेरा डिस्कशन हुआ था उसके बारे में। उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, क्योंकि मैं तो बहुत वाया वाया गया था, तो मैंने बस एक बार देखा, मेरे को समझ में आता था कि आगे कुछ होना नहीं, तो मैंने तो इग्नोर ही कर दिया। बर्बाद है पहले से बर्बाद है, क्योंकि समझाया उसे जाता है उस लेवल तक, वो उनका माइंड ही इस लेवल का हो गया है कि भाई कि कोई इंसान समझने ही नहीं चाहता, बांध दिया एकदम कि से। हाँ बिल्कुल, वो चाहकर भी कुछ कर ही नहीं सकते, और करना चाहते हैं तो करने नहीं देंगे। क्यों? कारण उनका ये कि तंत्र विद्या उन पे इतनी हुई। पहला जब उनको पूरा खोदना चालू करा ना, देखना चालू करा, तो सबसे पहले क्या था कि उनके साथ उनको कोई पसंद करता होगा, ठीक है, शादी से पहले। और लड़की को, औरत को जो थी, फीमेल, हाँ, उनको पसंद करता होगा कोई। अब उनकी शादी हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, वो तब से लगा हुआ है। ओह, अब मैं काउंट कराता जाऊंगा चीजें, ठीक है, एक, और वो उस लेवल का लगा हुआ है कि वो हमेशा छोड़ता ही नहीं, वो उसको हस्बैंड से बिल्कुल दूर ही करता है, हमेशा झगड़े, उसका कभी बन ही नहीं पाया, ठीक है, और कितना भी उन्होंने करा लिया नहीं हुआ। दूसरा, इनके घर में जब चीजें हो रही थी, ठीक है, घर बना, ठीक है, तो इन्हीं के रिलेटिव ने वहां पे घड़ंत क्रिया करी गई कि हाँ कितना बन गया है और सब चीज चल रहा है, ऐसे करके आना हुआ उनका, और अच्छा अच्छा डेली डेली उनके घर में डालना हुआ। घड़ंत करके गए, पूरे कोने तक कील के एकदम रेखाएं, सीमा, सब कुछ अच्छे खासा, वो पूरा उनका चलता रहा, उस पर ध्यान भी नहीं दिया, और कोई नहीं देता, ठीक है, ये तक हुआ। तीसरा, जो सास थी वो ये चाहती थी कि बहू मेरे कंट्रोल में रहे, कि है ना, क्योंकि वो बहुत लेडी थी ना, बहुत ऑथेंटिकेटेड वाली थी, कि बात करने का तरीका अपना, सबका अपना होता है, अपना एक ऑरा होता है कि हाँ डील करने का, सारी चीज़ें करने का। जब उसकी डिलीवरी हुई, उसके बाद उन्होंने उनको कुछ खिलाया, वो खुद कहती है उसने एक्सेप्ट किया ये सारी चीज़ें। अच्छा, कि हाँ, जब उनसे डिस्कशन किया गया कि क्या ऐसा दिया था आपको, कुछ किया, उन्होंने बोला हाँ। तो उसके बाद उनको क्या हुआ था, पैरालाइज। उसके बाद पैरालाइज होने के बाद उनकी चीज़ें थोड़ा सा कहीं से दिखाया उखाया होगा उनके उस टाइम पे फैमिली वालों में, तो वो चीज़ें रिकवर हो गई, तो वो मतलब 5% वेरिएशन रह गया, हल्का सा,
मतलब थोड़ा सा माइन्यूट सा, अब वो उनका नॉर्मल मूव है तो कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं है, पर हाँ बॉडी में तो उनकी दिक्कत है, मतलब वो जो चाहे कि करना प्लानिंग करें वो सब फेल, इस तरीके से वो झेल ही रहे। ये निकला। इसके बाद जो रूम था उसमें उसके जिन रहते थे, वहां उसको पसंद ही नहीं था। अगर कोई साधक जाता है ना, साफ साफ भाई लिटरली फील हो जाता है उसको कि कोई बोल रहा है कि यहां से चले जाओ, जिंदा हाथ भी मत डालना, ठीक है। उसके बाद वहां पे ब्रह्म राक्षस, ओ वहां उसका उस एरिया में जो एक एरिया होता है, इनका भी अपना अपना एरिया होता है, वो अपना एरिया नहीं छोड़ते, तो वहां पे उनका वास। कहाँ से आए ये जिन और ब्रह्म राक्षस? ये लोग पहले से थे उधर की साइड में, मतलब वो लैंड जो था ना, जब प्लॉटिंग हुई तो इनका जो पोर्शन था ना, तो वो उसमें आ गया, वो शापित ही था वो शुरू से। हाँ, मतलब वो वहां पे तो कोई रह ही नहीं सकता, वहां तो बस ये हो सकता तोड़ के तो हनुमान जी का मंदिर बना दो भाई, कोई नहीं रह सकता उसमें, रह ही नहीं सकता। जो बाथरूम एरिया था, बाथरूम एरिया के नीचे थी उनके किसी की कब्र बनी हुई थी। उनको बोला था कि आप ये घर खाली कर दो, समय रहते मैं एक समय देता हूँ उनको। बहुत साधक ने बताया था, एक जो मेरे मिलने वाले थे उन्होंने बोला था, मेरे को बताया था कि मैंने उनको बोला था कि भाई ये समय दे रहा हूँ मैं आपको, इतनी ड्यूरेशन में आप खाली कर दो, आप नहीं खाली कर पाओगे तो फिर आप कभी नहीं निकल पाओगे। अब उनके लिए उन्होंने बोला कि तो आप, मैंने उनको बोला कि आप कर दो, क्या दिक्कत है, आप चीज़ें कैसे डील कर रहे हो, तो आप कर दो ना, इस सारी इतना क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई वो औरत ही नहीं करना चाहती कुछ, तो कैसे करूँगा मैं उसकी मदद, मैं थोड़ा ना चला जाऊँगा, जीना तो उसको ही है, जीवन तो उसी का है, और उसको इस लेवल का टॉर्चर। अब इसके बाद निकलता है एक स्टोरी, और जो उनको मेन रीजन था कि ये इतना क्यों झेल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत सबके घर में होती है, तो धीरे धीरे शॉर्ट आउट तो होती है ना, जब इतने लोग देखेंगे इतना करेंगे तो यार किसी की तो पावर होगी ना, इतना तो सक्षम कोई तो होगा ना कि जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल नहीं कर सकता तो वचन भाव से ये बोलेगा कि ठीक है हम आपको इस आसन दे देंगे या स्थान दे देंगे, तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से एक हैंडल किया जा सकता है वचन प्रणाली के अनुसार, है ना। बट वो भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कारण था कि इनके घर के पास में एक साधक रहता हुआ पहले के घर पे, अब वहाँ के एरिया में ये ऐसे, अब वो अपना जो भी पूजा पाठ करता होगा या उनका वो, तो अगल बगल वाले नहीं होते थोड़े से, एक दो घर छोड़ के इनको दिक्कत, तो इन्होंने जबरदस्ती उससे पंगे लेना चालू कर दिया कि इनको यहाँ से निकालो, ठीक है, अब निकालो इनको यहाँ से कि भाई ये ऐसे करता है वैसे करता है, जबरदस्ती की। हालांकि वो बहुत बढ़िया व्यक्ति था, उसको किसी से मतलब नहीं, अपनी पूजा करना, कोई आ गया तो अपनी मदद कर दी, मतलब उसको अपने जीवन में रहना, ना किसी से कोई कुछ करना। अपना घर है तो वो छोड़ के तो जाएगा नहीं ना भाई, उसको क्या मतलब है भाई, ठीक है मैं अपने घर पे कुछ भी करूँ, ठीक है। बट दिक्कत इनको कि ये भाई ये कर देते, ये तो ऐसा कर देता होगा, ये वैसा करता होगा। भाई उस व्यक्ति को इन्होंने बहुत ह्यूमिलेट किया, ठीक है, बेवजह का ह्यूमिलेट किया, उस पर फिर ज़बरदस्ती उसको फंसाने की तरीके से किया कि हाँ भाई ठीक है मैं इसको फंसा फुस हो गया, इनको निकालो यहाँ से। उसके साथ हाथापाई तक हो गई। जब जिस दिन इतनी लड़ाई उसके साथ बढ़ गई ना, तो इस व्यक्ति ने बोला आज मैं बोल रहा हूँ तेरे को, क्योंकि ये बात भी ना मेरे को जो हम लोगों का कुछ है ना जानने वाले, तो वहाँ से वो मुझे ये वाली बात पता चली कि उसकी उससे वहाँ पे ये बात हुई थी, ये वहाँ पहले रहते थे तो वहाँ पे ये हुआ था। तो उसने साफ बोला था इनको कि आज मैं तुझे बोल रहा हूँ, तेरे पास पैसा खूब होगा, घर इतना बड़ा होगा, ये कुछ नहीं है, तू रह ही नहीं पाएगी। अच्छा जी। तू गाड़ी होगी पर तुम यूज नहीं कर पाओगे, खाने का सामान होगा तुम खा नहीं पाओगे। मैं बोल रहा हूँ आज मेरे को बेवजह तुम लोगों ने सताया ना, मैं आज कह रहा हूँ मेरे को एक बताशा भी नहीं देने की जरूरत नहीं है, ना लौंग बताशा। अब जो होगा ना वो तुम लोग देखना, और कहाँ तक झेलोगे ना वो तुम लोग देखना। और ना ही मैं तुम पे कुछ करूंगा कि तुम सोचो मैं करूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और आज मैं ये जगह छोड़ दूंगा और ये शहर भी छोड़ दूंगा, चला हो जाऊंगा यहाँ से। पर तुम लोग का याद रखना तुम लोगों के साथ क्या होगा। तुम चाहोगे ना उस बंधन से निकलना तो निकल नहीं पाओगे। भाई जब मुझे ये वाली बात पता चली उनके कांटेक्ट में, क्योंकि बहुत अजीब सा केस था ये, इतना ऑथेंटिकेटेड तो होता है ना कि आसपास में और लोगों ने भी देखा होता तो हमारी बातचीत हो जाती है जैसे कई भाई कि क्या है इस तरीके से। तब ये बात पूरी आज उसकी सत्य है बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि किसी साधक से ना जबरदस्ती का पंगा नहीं लेना चाहिए। भाई कोई इंसान अपनी कैसी साधना कर रहा है, कैसा
कर रहा है। अगर वो आपको नहीं परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है, क्यों आप उसको ज़बरदस्ती ह्यूमिलेट कर रहे हो? एक बार को वो माफ़ कर देगा, उसकी शक्तियाँ आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। इस लेवल तक आपको टॉर्चर करेंगे। और ये तंत्र में नहीं है, ये तो शराब है। ये भेजी हुई नहीं है कि जिनको आप हटा लोगे, एक को हटाओगे दूसरा पहुंचेगा, तीसरे को हटाओगे चौथा पहुंचेगा। आज उनके साथ वही हो रहा है। वो इस तरीके से चक्रव्यूह में फंस गए कि वो निकल ही नहीं सकते। आज वो ये कहते हैं कि या तो मैं भगवान बचा ले, मौत दे दे, या तो बस मर जाए, हम छुट्टी हो जाए। अब नहीं चलेगा था। ना वो मर पा रहे, ना वो जी पा रहे। या तो भगवान बचा ले या भगवान उठा ले। क्या तकदीर में लिखा था या एक पंगे लेने से फंस गए? इसलिए पंगी लेना है। जबरदस्ती आप किसी को गलत करोगे तो कोई छोड़ेगा? तो इतना सब कुछ जो साइड में चल रहा था, वो जो साइड में चल रहा था वो तो चल ही रहा था। चीज़ें धीरे धीरे उनके यहाँ से काफ़ी सॉल्व भी हुई। बट जब वो एक जगह ही ऐसी है, अगर आपको कोई चीज़ बोली जाए तो यहाँ से फिर ये चीज़ें भी तो असर कर रही हैं। एक व्यक्ति बनाने के लिए कर रहा है कोशिश कि हाँ चलो मैं इनके यहाँ से सारी चीज़ें हटाता हूँ, दूसरी तरफ से वो उनका घेरा लगा रही हैं कि इनको रोकने, ये कर ही नहीं पाए। तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे? अब वो तो उसकी पावर्स है ना, वो तो करेंगी, उसको लाइफ टाइम तक डिस्ट्रॉय करेंगी। आप आज हटा लोगे, कितने लोगों से करोगे? कितने लोगों को मना लोगे? आपको पता है किसकी कितनी पावर है, क्या है ना? उसको किसी व्यक्ति ने देखा, अब वो कौन है, कितनी अर्जित करी होंगी उसकी, क्या है, वो तो चलेगा। नहीं कर सकता कोई सॉल्व। आज उनकी ये दशा है। बहुत खतरनाक है भाई जो भी है, और बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। अब भी हो रहा है उनके साथ ही। अब तो खैर मैं काफ़ी टाइम से, मुझे उनके बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, ना मुझे पता है। ये हो गए इस बात को लास्ट 6 मंथ, मेरे को कोई अपडेट नहीं है। बट ये मैं वो इंसिडेंट बता रहा हूँ जो मैंने अपने आंखों से देखा है। उनकी अब पानी की दिक्कत, दीमक पोटली में बांध के रखा हुआ 500 गज के घर में भाई सामान, ऐसे 500 गज 500 गज में बना हुआ भाई उनका घर। कोठी और है ऐसे शरीफ प्रॉपर विला है भाई। आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ किस तरीके का आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखने में समझ में आता है ना, बेशक कितना डैमेज हो गया हो, प्रॉपर्टी झरझर हालत में हो गई उनकी, झरझर हालत में। आप ये मान लो ऊपर की सीलिंग्स ऐसे लटक रही हैं उनकी, यहाँ तक कि जो लैंटर का एरिया ना वो तक दिख रहा है। इतनी जल्दी झड़ जाता है भाई? 100 साल तो होता है, ही चलता है। सॉरी मैं कह रहा हूँ 50 साल तो चलेगा। साल ही कितने हुए? 12 साल में ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नहीं भाई, जनता यहाँ से सबक ले लेगी। इसलिए भाई कभी किसी को परेशान मत करो बेवजह। आपको नहीं पता है कि कौन क्या है, किसी को ह्यूमिलेट मत करो, और स्पेशली किसी साधक को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई लगता है, अगर आपको कभी कोई पॉइंट लगता भी है ना कि हाँ ये इशू है या मेरे को इनकी ये बात समझ में, आप प्रत्यक्ष रूप से सामने रखो कि मेरी आपसे विनती है या कुछ ऐसा है, तो आप सामने किसी से भी बात, तो आप किसी से भी कर सकते हो ना, हर किसी को आपको बात रख सकते हो और बात से ही सॉल्यूशन निकलेगा। पर ये क्या तरीका होता है कि किसी को जबरदस्ती बेवजह सताओगे तो फिर तो मार जो पड़ती है ना भाई। देखो जो ये है ना कि इंसान की नज़रों में किसी की क्या एक इमेज बनी हुई है, वो इमेज जो है वो बनी ऐसी हुई है कि आप किसी तांत्रिक से बात करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी साधक से बात करोगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसमें एक इंडिविजुअल थॉट हम रख सकते हैं कि यार समझने ना समझने में गलती रही है, लेकिन ये इस चीज़ को थोप नहीं सकते कि उनको ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि एक इमेज जो बनी हुई है ना, अगर आपको पता है यार इस घर में ना ये इंसान ठीक करता है, आप एक चीज एक सिक्के के एक पहलू को देख रहे हो, बिल्कुल दूसरा इंसान सोचता है कि यार खराब भी तो कर सकता है, भूतों का ढेर लगा देगा। सही बात है वो कि भाी अब आप जैसे एक चीज पर देख वो रहे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैंने बोला ना कि जितने मुंह उतनी बात है। आप उसको किसी को नहीं रोक सकते। अच्छा करने निकलोगे तो भी आपको बुराइयां हो। मिलेंगी। लेकिन आपने खुद ने बोला ना थोड़े टाइम पहले, आपने एक चीज बोली थी कि आधे बंदे कर रहे हैं कि अपने आप ही चीजें छोड़ के अपने आप ही ले ली, फिर आपने पूछा तो बोला हमारा कैसे चलेगा। हाँ कर रहे हैं ना, तो ये तो करने वाले भी तो है। तो हर तरीके हैं, ये पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं है ना भाई। लेकिन 5 उंगलियां भाई पर वो जो ये वो झेल चीज़ रहे है। हैं, जो लोग झेल रहे हैं वो तो झेल ही रहे हैं भाई ये वो दिक्कत चीज है ना जो दिखती नहीं है। पर मेन बात यही है ना कि आप समझने की, आप ये तो समझ सकते हैं ना किसी इंसान का वर्ताव कैसा है, किस तरीके से है। अगर आपका कोई पड़ोसी है इस तरीके का, तो आप समझोगे नहीं कि वो किस तरीके से। आप ऑब्जर्व तो करने की तो क्वालिटी ऐसी होती है कि आप उससे व्यक्ति का पूरी व्याख्या कर सकते हो। आप उसको देखोगे किसी भी व्यक्ति को तो आपको समझ में आएगा ना कि थोड़े टाइम में आप उसके साथ रह रहे हो, बगल में रह रहे हो, पास में, कि वो किस तरीके से दूसरों से ट्रीट करता है। आपको उसी से सभ्य भाव पता चल जाएगा। चलो खैर ये हम राय जो है जनता की तरफ रख देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जनता जो है हमेशा से ब्लैक मैजिक और तंत्र में ये देखती आई है कि इंसान बड़े प्यार से काट देता है,
कि जो अपना होता है या पराया होता है, जो भी होता है, तो थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट वाला इशू है कि हम अपनी राय किसी के ऊपर डालें तो जनता को छोड़ देते हैं, जनता कमेंट्स में अपने आप बता देगी। क्योंकि एक तरफ तो ये होता है कि भाई थोड़ा बच के रहना चाहिए, और फिर दूसरे का स्वभाव हम कैलकुलेट कर ले, तो ये वो वाली बात है कि कोई बहुत एक सिद्ध एक इंसान होगा जो देख के परख ले। वरना आपको तो पता है आज के टाइम पे मुश्किल कितना है किसी भी सही इंसान को बात परखना, जब तक आप कोई बहुत बड़ी मजबूरी से ना जूझ लो या निकलवा ना लो उससे। खैर, आते हैं इसके बाद वाले किस्से पे। भाई ये बहुत ही ज़्यादा अलग था, क्योंकि ऐसे किस्से बहुत कम आते हैं जहाँ पर दीमक भी लगाए, जिन, ब्रह्म राक्षस और पानी के पिशाच, और साधक से भी पंगे ले लिए, और पूरी शापित जमीन भी है, और कोई न्यूज़पेपर भी कलेक्ट कर रहा है, कोई पैसे भाई भी दे रहा है। बिल्कुल बहुत अलग था। ये मेरे लिए बहुत अलग था। जो मैंने तो देखा था, मैं गया था उस घर में, जब मैं गया था इतनी नेगेटिव वाइब सीधे आपको आपको मेरे को फील हुआ कि धकेला मेरे को, मतलब इस लेवल का कि मैं पीछे हुआ इस लेवल का। और उस रूम को खोलने के बाद तो भाई ये लगा था कि यहाँ से भाग लो, थोड़ा सा अवे हो या अपनी पावर को बुलाओ, मतलब वो चीज़ लग रही डिफेंस थी के लिए। इतनी। हाँ, कि आप ऐसे नहीं जा सकते, या तो पहले से भेज के चलो, तब चीज़ें पैरा करो सारी चीज़ें, तब नहीं अब तो इसमें कोई आम इंसान घुस जा पंगे लेने के लिए तो कि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, कर ले भाई। चीथड़े उड़ देंगे। बिल्कुल। कौन जाएगा, किसको पड़ेगा? कितनी सारी ऐसे हॉन्टेड प्लेस है, कौन रह पा रहा है? नहीं रह पा रहा तो नहीं रह पा रहा भाई। ऐसे तो नहीं तो बहुत सी जगह ऐसी पड़ी है, बहुत से घर मिल जाते हैं, महंगे महंगे होते हैं, अच्छे खासा बंदा पैसा लगाता है, अपने हार्डकोर मनी लगाता है, उसके बाद वो कौड़ियों के भाव बेचता है। क्यों बेच रहा है? मजबूरी में बेच रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर रहने लायक नहीं रहा। अब कोई तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता उनका। चलो भाई, मैं तो नेक्स्ट बस ये हिस्सा। करूँगा, हाँ, ईश्वर से प्रार्थना कि उनके लिए आज भी कि भाई सब सही हो जाए। जो झेल लिया, जितना मिलना था निजात पाए, बहुत हो गया। क्योंकि वो टॉर्चर बहुत गंदा है, जिस तरीके से मैं उनको देखा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई इंसान आज के टाइम पे इस तरीके से रह रहा है, इस तरीके से सो रहा है, तो आप समझ लो कि क्या कर रहा है वो। कोई नहीं भाई, हम भावुक थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी में हम भी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर घर में अपनों ने ही कुछ डाल दिया, या फिर ये सारी चीज़ें। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जनता रिलेट नहीं कर पाएगी, बट हम डेली रियल इंसिडेंट कवर करते हैं, तो हमारे लिए ऐसा हो गया कि अच्छा ये तो खैर आ रखा है। ये एक साथ ये चीज़ें आई थी, ये थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जनता वेट कर रही है अगले किस्से का। अगला किस्सा आता है, एक ये भी आगरा का ही है। अब ये बहुत बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर मेन वही बात, यहाँ भी पंगे लेने वाला ही इशू है। मेन जो हुआ क्या कि आगरा के एक जगह की बात है, वहाँ से एक व्यक्ति निकला होगा, ठीक है, तो उससे कोई झड़प हो गई होगी। लोगों ने, आसपास गली वालों ने उसके साथ बदतमीजी करी, मारपीट कर दी, ये कर दी, वो वहाँ से चला गया। इस बात को हो गया 2 हफ्ते, 2 हफ्ते। ठीक है, सब नॉर्मल था। अब उसके बाद हुआ क्या, जिसने उसके साथ मारपीट करी थी, पहला घर जो उनका मोड़ पे पड़ता था, कॉर्नर पे, टी पॉइंट पे, उस घर से जितने कमाने वाले व्यक्ति थे ना, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थे, पहला घर, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई। जो मेन सोर्स बंदा है, डेथ हो गई। अब उसके बाद नॉर्मल है, आदमी को लगा कि हाँ, कि भाई किसी की मृत्यु हो गई, और सडन हुई, तो उनकी वो साइलेंट हार्ट अटैक था। मोस्टली केसेस में जो डेथ हुई थी वो सबका ऐसी था। तो ये हुआ, यहाँ पे उनकी 13वीं की हुई, सॉरी, यहाँ पे उनकी चिता को आग वाग लगाया। उसके बाद आज उनकी 13वीं है। 13वीं का शांति पाठ चल रहा है, अगले ही घर में, नेक्स्ट घर में मृत्यु हो गई। अब इधर तो भाई वहाँ पे शांति पाठ चल रहा है, यहाँ पे अलग रोना पीटना मचा है। अब समझ रहे हो माहौल, एक डेथ हो जाती है आसपास में, तो हमें कितना अजीब लगता है। वहाँ पे दूसरी होगी, बिल्कुल जस्ट बगल वाला घर। उसके बाद उसकी 13वीं होती है, तब तक शांत रहता है। 13वीं हुई व्यक्ति की, 13वीं के बाद अगेन नेक्स्ट वाला घर, जो एक अम्मा थी, उनकी पेंशन आती थी, वो खत्म। ओ भाई, ठीक है, कंटिन्यूसली भाई यहाँ से लेके वहां तक 9 डेथ हुई थी। 9 ओ, बैक टू बैक। ऐसा नहीं है कि एक भी घर में छोड़ा हो, 13वीं बैक बैक बिल्कुल लाइन से, समझ लो।
अब उसके बाद एक घर छोड़ के दूसरा घर जो था वो मेरे मिलने वाले का था। अब वो मेरे पास आया कि भैया मैं लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस टाइम पे ऐसा माहौल है, 4-5 के बाद ही ऐसा माहौल है कि लोगों में ये हो गया है कि क्या हो गया भाई कि गली में मतलब एकदम अलग लेवल का है। कोई कह रहा है जगराता कराओ, कुछ कह रहा है कि ये करवाओ, कि कुछ क्या गड़बड़ हुई है। तो वो लोग आए। अब वो लोग आए तो मैंने देखा, तो मैं देख के एकदम हैरान कि जब पता चला अपनी शक्तियों से माध्यम से, वहाँ पे तो भाई बहुत अलग, जो उसके पास जो शक्ति थी वो इतनी उग्र थी, उसको भी नहीं पता था लड़के को। जब मैंने पूरा वाक्य नज़र किया, उसको पूरा पूरा ध्यान मुद्रा में देखा, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि ऐसा है। कुछ पावर होती है ना कि आपकी बैकलॉग में रहती हैं, कि चलती चली आती हैं, चलती चली आती हैं। जन्मों जन्मांतर से। हाँ, और आपने सुना भी होगा, मैंने किसी का गलत नहीं किया, पर मैंने ये जरूर देखा है ऊपर वाले कि के मेरे सामने साथ जो गलत करता है उसके साथ इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ये वही बंदा था। ये वही चीज थी उसके साथ में, कि भाई वहां तक आया कि भैया अब देख लो, अब नहीं संभल रहा, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या हो जाए, क्योंकि अब नहीं हो रहा है, अब कुछ भी करो। और ये वो सारे थे जिसने हाथ छोड़ रखा था? हाथ तो छोड़ रखे थे उन लोगों ने। फिर मैंने देखा तो उन्होंने बोला, फिर मैंने अपने माध्यम से, देवों के माध्यम से उन शक्ति से बुलाने की कोशिश करी कि आए, बात करें कि कौन है क्या है। अब पता चला भाई वो था व्यक्ति, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी, मतलब कि देखने 7 समुंदर पार का शैतान भाई। वो किसी के ना बंधन में चले ना किसी का, ये वो इतनी पावर रखता है ना, अगर वो यहाँ से निकल जाए ना तो हर घर से एक एक को ले जाए, इस लेवल का। मतलब ऐसी चीज से एनकाउंटर कि मेरे को कभी पता ही नहीं था। मैं ये कहूँगा कि ब्रह्म राक्षस हैं, पर वो अपनी एक मर्यादा में अपनी चीज़ों में रहते हैं। इसका तो कोई लेवल ही नहीं है, ये तो कुछ भी। क्या एंटिटी क्या थी ये 7 समुंदर पार वाला शैतान था, इनका अलग ही रहता है हिसाब किताब, इनकी वो चीज़ें अलग रहती हैं। ये मुस्लिम पद्धति में ही आ जाते हैं, पर ये भाई इतने ऑथेंटिकेटेड होते हैं कि अगर ये इन्होंने सोच लिया कि हाँ ये करना है, तो भाई अच्छे अच्छों को झुकाना चालू होता है। कुछ जिन्नात में थे ये नहीं, ये शैतान पूरे डेविल, एक तरीके से पूरी डेविल, जैसे इनकी शैतानी चीजें चलती हैं, इनकी पूरी पूरी शैतानी विद्या, शैतानी में उनमें भी वो परम था वो। अच्छा। मैं जब वो आया तो उसने सीधे साहब, मेरा जो बातचीत था उनका ये था, हाँ बोल, मतलब इस तरीके से लिटरली जब मुझे पता चला, कि जब मुझे बताया। अब एक बात और होती है आपकी ना, देव पक्ष आपकी ना ये सारी चीजें नहीं बताते हैं, इसलिए लोग थोड़ी सी अलग सी चीजें लेके चलते हैं कि ये कहाँ से मुझे पूरी कहानी स्टोरी पता जाए, सॉल्व तो मैं इन्हीं से कराऊंगा, है ना। तो इस तरीके से तो भाई वो वहाँ से पता चलती है। तो जब मुझे पता चला तो भाई मैं बिल्कुल लिटरली शॉक, क्योंकि मेरे को कभी मतलब ऐसा आइडिया ही नहीं था कि ऐसा। जब उन्होंने मुझे बताया कि इसके इतने कारनामे हैं, ये इस तरीके की क्षमता रखता है, ये ऐसा ऐसा करता है और ये कर ही देता है, भाई लिटरली आप ये मानोगे कि उसके आगे, और ये शमशान काली वगैरह होती है ना, कि इनका जो अलग होता है, तो ये लोग ना उस चीज़ों में भिड़ान डालते हैं। तो मतलब अगर किसी का प्रोटेक्शन है तो वहाँ से ब्रेक करना, यहाँ से नहीं तो यहाँ से मतलब करना, तो मतलब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कुछ भी कर सकते हैं। जनरली ये इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, मतलब किसी से इन्हें मतलब भी नहीं रहता। ये उनकी लाइफ अलग रहती है, इनकी दुनिया अलग रहती है, इतना मतलब भी नहीं रखते। इनका मतलब होना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि जो मतलब कुछ भी कर सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। किसी को भी आज जा रहा है यहाँ से तुरंत एक्सटेंड करा दिया, खत्म, कहीं से भी फेंक दिया। वो पावर रखने वाला इंसान, आज बोलो उसको तुरंत कि ये काम करना है ना, तो उस तुरंत फटाफट इंस्टेंट यू। तो इस आदमी के साथ कहाँ से आ गई चीज? अब इस आदमी के साथ में ये उसने बताया, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये कैसे, कि भाई मैं उसके साथ पहले से हूँ, वो पहले मेरी उनकी पद्धति में कुछ शैतानी पूजा में सेवा करता होगा और उसकी भी लेवल होगी, तो वो उनके साथ बैकलॉग से उनके साथ चला आ रहा था। कह रहे कि उसने साफ बोला कि उस बच्चे की क्या गलती थी जो उन लोगों ने ऐसा उसके साथ किया। बेवजह मारेंगे, मारे, एक एक थप्पड़ का ना एक एक मौत से जवाब लिया। मैंने फिर उनसे बस ये बोला इस चीज़ में, मैंने कहा देखो जो हुआ, और फिर मैंने अपने थोड़े से देवों को आगे करके कि मैंने बस उनसे ये बोला कि देखो जो हुआ ठीक है, एक वो हो गया उनसे गलती, वो इतना लॉस झेल चुके हैं कि उन सबको मिल चुका है, बस इसके बाद आपसे विनती है कि यहीं रुक जाओ, बस इतना मेरे को वादा दे दो। तो उसने बोला कि नहीं, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं अभी तो रुक जा,
अभी तो इनके घर में से और लेके जाऊंगा। मैंने कहा भाई कैसे भी करके, फिर मैंने जैसे तैसे बातचीत करके अपने थोड़ा सा देवों को आगे करके वो मान गए, पता नहीं कैसे। उन्होंने बोला ठीक है चल, पर उनने बोला कि अजमेर शरीफ में चादर चढ़वा दी। अब वो उनका क्या कनेक्शन है उधर से वो मुझे नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने उनको व्यक्ति को बोला कि जो मेरे पास आया था, मैंने कहा भाई ये काम करना है, इस तरीके को करना है, ये कर लेना। उन्होंने वो कर दिया और उस दिन से बिल्कुल स्टॉप। क्या यार, क्या क्या एंटिटीज रह रही है बीच में। ये इतना बड़ा सागर है ना, इस सागर के तरीके से जितना खोदो उतना निकलेगा। नहीं पता है, बहुत कुछ है। इनफैक्ट मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा कि भाई वो उन्होंने इतना आसानी से मान कैसे लिया, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत उग्र होती हैं, ये बस से बाहर चलती हैं। एक तो ये इस तरीके से बातचीत करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये इस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो गई और मुझे उम्मीद नहीं थी 1% भी। बस मैं तो बस देख रहा था। मैंने बोला कि कौन है दिखाओ, कि ठीक है क्या है, बातचीत करके देखते हैं। क्योंकि यही होता है भाई कि टेक्स्ट में चलाना, फंसाना और किसी तरीके से वचन लेना। वचन मिल गया ना इन शक्तियों से, जितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, चाहे ब्रह्म राक्षस हो, वचन पे चलती है। जिन दो, ठीक है, जिन्नादों बड़ी बड़ी और उग्र शक्तियाँ जितने भी ये लो, ब्रह्म राक्षस, यम राक्षस, ठीक है, इनमें अलग अलग एंटिटीज हो गई। अभी तो आपको ब्रह्मदेव का नहीं पता है मुझे। इनमें भी 7 ब्रह्मदेव होते हैं। पीपल अभी और नीम पे अलग देव होते हैं, नीम पे अलग 5 देव होते हैं। इनके ही तो चला दिए तो जादू इस लेवल का वर्क करेगा कि भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, आदमी को यही नहीं पता चलेगा। और इतने एक्सीडेंट, इतनी तबाहियाँ होंगी उनके घरों में। ये विद्याएं बहुत अलग होती हैं। मतलब अच्छी बात है कि आज के लोगों को नहीं पता है, बहुत कम होती जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज के टाइम पे जो लोग इस तरीके से इसमें इतना ज़्यादा घुस रहे हैं तो ये क्या ही करवा देंगे। तो ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से, और यहाँ पे भी शायद ऊपर वाले की मर्जी होगी तो शायद वो वहीं तक रुक गया, या जो भी है, जो होता उसी की मर्जी से होता। मैंने आपको फिर से वही बोला। तो यहाँ पे आके उन्होंने सीधे चढ़ाई और उनको गली वालों को जो थे उनको साफ, उनको ये बोला कि भाई सब लोग अपनी नाक अकड़ के माफ़ी मांगो जो भी तुम्हारा हुआ। तो सबने अपनी माफ़ी मांगी कि भाई जो भी थे, जिसके साथ भी किया वो तो बंदा पता नहीं कहाँ है क्या है, पर हाँ जो भी हो हम लोग माफ़ी मांगते हैं। भाई 3 बार उन्होंने नाक अकड़वा के मंगा लिया था। तब से लेके अब तक कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल वो लोग रह रहे हैं, ना कोई डेथ ना कुछ। वो स्टॉप हो गया। अच्छी बात ये थी ये स्टॉप हो गया। मेरे को बड़ी खुशी हुई भाई, लिटरली, कि ये एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है भाई कि आप ऐसी चीज़ों से मुलाकात करते हो और उसके बाद से दोबारा नहीं। ना मैंने ये भी नहीं कहा कि हाँ कि कभी आपसे दोबारा वो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को छेड़ना बहुत दिक्कत, क्योंकि अगर वो वहाँ तक रुकेगा या मैं किसी तरीके से रोकूंगा तो कहीं ना कहीं से वो मेरे को भी फंसाएगा ना। तो इनको खुला ही छोड़ दो। दूसरा जो किस्सा आपने बताया वो सही में बहुत खौफनाक था, 7 समुंदर पार वाला जो शैतान वाली चीज़ थी, और आपने जो मुकाबला करा उसका डट के, वो भी बड़ी अजीब ही बात थी कि कैसे शांत करा गया उसे। उसे भी नहीं बोलूँगा, उन्हें, जो भी वो पावर थी, जो भी चीज़ें चल रही थी। बट हम यही चाहते कि आप इस चीज़ को ना छेड़ते हुए, क्योंकि जनता कभी कभार ना इसको सुनने के बाद ऐसी हो जाती कि डिस्कशन ज़्यादा हो तो कहीं प्रेजेंस ना आ जाए। तो सीधा हम तीसरे किस्से पे आते हैं। तो ये थर्ड स्टोरी जो है, वो 2 व्यक्ति होते हैं, बैंकिंग में जॉब होती है उनकी दोनों की, ग्रामीण बैंक में। तो ये अपना अच्छा खासा जॉब कर रहे होते हैं। एक का बेटा होता है, ठीक है, ये मतलब अपनी बेटी के लिए, और दूसरी बेटी होती है उनकी। अब उनके लिए रिश्ता तो देख ही रहे होते हैं अपनी बेटी के लिए। तो जहाँ जहाँ दिखवाएं वहाँ होते नहीं शादी। मतलब बातचीत हो सब जगह, सब ब्रेक हो जाए, ठीक है। बहुत जगह ट्राई करे, इनका ग्रह दोष भी चेक कराया कि भाई कोई लड़की की मांगलिक लग रहा है या कुछ भी वैदिक तरीके से, क्योंकि मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ कुंडलियाँ भी दिखाई, वहाँ कुछ इश्यूज़ नहीं निकले, वहाँ सब ओके है। बट यहाँ पे दिखा रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि क्या दिक्कत है। और जहाँ पे भी बातचीत करें, बातचीत हो, ओके हो, उसके बाद वो लोग मना कर दें कि नहीं। मतलब इसके लिए काफ़ी टाइम हो गया। मतलब जब उन्होंने देखना चालू करा तो उनको 25 से लेके उनको 32 तक आ गई वो लड़की। ओह,
इतना टाइम ड्यूरेशन था, और लड़की बहुत अच्छी, सुंदर, मतलब अच्छी, और कोई वो नहीं था उसमें कि हाँ कोई मतलब जैसे कोई डिसेबिलिटी हो या कुछ भी ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे खासी एजुकेटेड थी, और कोई मतलब सब कुछ बढ़िया था उसका, कोई ऐसा इश्यूज नहीं था। मतलब आप कमी नहीं निकाल सकता कोई इंसान अगर शादी के पर्पज से देख रहा है, ठीक है, ईश्वर के द्वारा से सारे बनाए हुए बनते हैं, सब अच्छे हैं। तो बहुत जगह ट्राई करा, तो हुआ क्या कि जो एक व्यक्ति और थे जो बैंक में काम करते थे, उन्होंने बोला कि वो ऐसा डिस्कशन किया कि मैं कहीं भी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, चल मेरे जानकार हैं, मैं दिखवाता हूँ, तू आ रहा, मैं अपने घर पे ही दिखवाता हूँ। अब क्या हुआ, अब वो जो साधक थे आए, सवा उन्होंने पूरा गद्दी लगाई अपनी, अपने देवों को बुलाया, अपना बिठाया, देखा उस पे, वो साधक तो भाई बहुत तगड़े थे, मतलब वो खत्म हो गए, मतलब अब नहीं है, मतलब वर्मा देश की देवी तक से दगर रखी थी उन्होंने। मतलब उनके बारे में तो किस्से कहानी ये कहते थे कि वो एक जगह पे चावड़ माता को भेजा गया था, बिल्कुल चंडी को मारने के लिए, तो वो हट नहीं रही थी, लोगों का बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि बहुत लोगों ने ट्राई करा, उन्होंने अपना बस केवल एक घेरा किया था, उस घेरे से वो पार नहीं लेके जा पा रही थी, छोड़ नहीं पा रही थी, और वहाँ से ला करके ना उनमें इतनी पावर थी कि एक पेड़ पे उन्होंने रख दिया था, पेड़ के पास में एक आले में, तो वहाँ पे लौ जलती रहती थी, मतलब इस लेवल की ऑथेंटिसिटी थी। वो थे, वो आए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, तुरंत उन्होंने फटाक से ना बुला लिया। ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे केसेस को तुरंत एकदम इंस्टेंट में पकड़ करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ऑथेंटिसिटी चाहिए, बहुत पावर चाहिए। अब उनने बुलाया, अब उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, उसने बोला मैं हूँ ब्रह्मराक्षस पूरा। अब इन्होंने पुष्टि भी करी, क्योंकि ऐसा होता ना कि एंटिटी तो कुछ भी बोल सकती है, सही बात है, भरोसा तो ना है, यहाँ से पता चला, इनको भी पता चला, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तू लगा ले जोर अपना, मैं आज यहाँ से हटा के तेरे को जाऊँगा, अब तेरे से जो होता है वो कर ले। लगाया उन्होंने जोर भाई, उन्होंने उसको पूरा बांध के अपना पूरा कंट्रोल में करके उसको पूरा उतार लिया। अब उसकी इस लेवल की उसकी मतलब इस चीज़ में प्रोसेस में टाइम लगा, उन्होंने 4-5 घंटे लगे उनको एक जगह पे बैठे बैठे, पूरे उन्होंने अपना पूरा फैलाया, अपनी जो भी शक्तियाँ थी बंधन लगा के किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके पास बहुत शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ ही इतनी थी कि उनकी तो एक अलग ही कहानी है, वो किसी दिन अलग नरेट करेंगे टाइम मिला तो, क्योंकि उनके तो बहुत ही अलग किस्से कहानी है। तो उन्होंने पूरा बंधन लगा के पूरा उनको निकाला, पर हुआ गया भाई, उस ब्रह्म राक्षस को पता चल गया कि यहाँ मेरा अब जोर नहीं चल रहा। उसने बोला यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, इसके ऊपर से तुम लोग हटा रहे हो ना, तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इनका क्या कनेक्शन रहता है, अगर इनकी जैसे कोई पत्नी वगैरह होती है ना पहले की, तो भाई ये जाते नहीं है उन लड़कियों के से, आप शादी नहीं करा सकते ना, उनका कोई रिलेशन स्टेबल होने देंगे, किसी को पास ही नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता रहेगा, जब तक वो जन्म लेते रहेंगे उनके पीछे पर लगे रहेंगे, ये हटेंगे नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अब उस केस में या तो दम लगा के इनसे वचन ले लो कि भाई नहीं यहाँ तक रहना पड़ेगा, अब आपका यहीं तक साथ है, आपको अगर मदद करनी है तो आप मदद कर सकते हो दूर से, यहाँ पे इसके बीच में नहीं, क्योंकि यह जीवन है तो इसमें। पर ऐसा आजकल के टाइम पे बहुत कम साधक है जो इतनी ऑथेंटिसिटी लगाए, कौन पंगे लेगा इतने कि डायरेक्टली खेले उससे, है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत ऑथेंटिसिटी चाहिए, बहुत पावर चाहिए। तो वो उसकी पत्नी ही थी पूर्व जन्म की। अब वो वहाँ से तो हटा, तो उसने ये बोल दिया यहाँ से जा रहा हूँ, समय नोट कर ले 6 महीने, तू लेके आया है ना, तू लेके आया ना, अब तू 6 महीने में तू मरेगा, मैं आज बोल के जा रहा हूँ। उसने ऐसा हाथ पटका वहाँ पे थान पे, और भाई वो गया गायब। लड़की पूरी ठीक रहने लगी, मतलब उसको काफ़ी दिक्कत होती थी लड़की को भी बहुत ज़्यादा, कि वो मतलब सुस्त रहना, इस तरीके से चीज़ें थी उसके साथ में, अलग अलग सिनेरियो होते थे, पर वो वहाँ से तो वो चला गया भाई। उसके बाद 2 महीने बीते, तबीयत थोड़ा डाउन उनकी होने लगी खराब, जो लेके आए थे जिन्होंने अपने घर पे, इसलिए कहते हैं कि कभी भी ना घर पे ये सारे काम नहीं कराना चाहिए कि दीवार लगा के एकदम, जो लेके आए थे मतलब जो जिन्होंने मदद करी थी कि चलो ठीक है भाई तेरी बेटी परेशान है, मैं बताता हूँ ऐसे व्यक्ति को, तेरा फटाफट से काम होगा, जरिया बनने वाला भी को भी दिक्कत हो गई।
उनको 2-3 महीने में उनको दिक्कत होने चालू हो गई एकदम से। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन उनको रहने लगा, ऑल ऑफ सडन पैरालाइज हो गए। पैरालाइज होने के बाद सब जगह उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, कवर अप नहीं है, एकदम उनको डेथ। 6 महीने उनने बोला था, 6 महीने में 1 दिन पहले की बात है, डेथ हो गई थी, कंप्लीट नहीं हो पाए थे एग्जैक्ट। तो उन्होंने बचाया नहीं जो जिन्होंने हटाया था? वो खत्म हो गए थे ना। ओहो, वो अपनी आयु से गए थे या उन्हें भी? वो अपनी आयु से, उनकी बहुत वृद्धावस्था थी, वो उसी टाइम पे 80 ईयर्स के थे। भाई ये वो कहावत नहीं है, उड़ती डंडी ले ली वाला? खत्म हुए। मतलब ब्रह्म राक्षस ने अपना जो वचन दिया, जो वचन के बोला अनुसार। कि जो अपनी बात बोली उसको प्रूव कर दिया। 6 महीने में 1 दिन पहले रह गया था। जब हम लोग मतलब बात हुई ना, डिस्कशन हुआ कि किस दिन को आए थे, वो ऐसा ऐसा था, उस दिन से जब कैलकुलेट करें ना तो भाई 6 महीने में केवल 1 दिन की रह गया था, 1 दिन पहले खत्म कर दी। और बिल्कुल अच्छे खासे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। रिपोर्ट्स की भी टेस्ट करा रहे थे तो कुछ ऐसे इश्यूज नहीं आ रहे थे कि हाँ अंदर से कोई इश्यूज आ रहे हो या कुछ भी। पैरालाइज के बाद उनका ट्रीटमेंट चलता रहा नॉर्मल। कहीं से भी डॉक्टर्स को भी ये लग रहा था कि उनको मतलब इनकी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि यहाँ पे स्कल ब्रन में उनको कुछ इश्यूज था, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ उनको लग रहा था, पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा तो इशू नहीं है, ये तो रिकवर हो ही जाएंगे। बट वो रिकवर होते नहीं है, बिल्कुल गिरते 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 चले गए एकदम, ऑल ऑफ सडन खत्म। भाई गजब पॉडकास्ट, गजब किस्से, गजब तरीके से बताने का अंदाज। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम भी है, तो आप अगर इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि आपका कनेक्ट होना बनता भी है, तो डिस्क्रिप्शन में दोनों ही चीज़ें मेंशन है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बेफिक्र होकर चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं भी कुछ चीज़ों से जूझ रहा हूँ या फिर मेरी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें हुई है और वो मैं कैमरे के सामने बताना चाहता हूँ, तो जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिएगा। ये जो हमारा चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर पॉडकास्ट, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। ये उनके लिए है जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं। आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं जो अपना किस्सा पूरा रियल इंसिडेंट की तरह लोगों के सामने रख सकते हैं ताकि वो भी कुछ अवेयरनेस ले ले। उसकी प्रक्रिया है जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप भी जनता जनार्दन के सामने इसी तरीके से अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप के करीब रखिए, उनका ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके भाई बहनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अभी आने वाले सालों में आपको बहुत कुछ करके दिखाना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, एक दिन उनका सपोर्ट बनना है आपको। जितना ज़्यादा हो सके उनके करीब रहिए। कभी ये पूछिएगा मत उनसे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।